अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उमर दराज गोंदल और आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर खुशामदीद कहेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इमरान खान को ललकारा है और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा है कि तुम लोगों में इतनी हिम्मत और जुर्रत कि तुम मेरे से इस्तीफ़ा मांगो। आज अहम इजलास के अंदर क्या रिमार्क्स दिए गए, क्या फैसले हुए, इस हवाले से बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर डस्का इलेक्शन को लेके आज अहम केस की समाअत हुई और इस समाअत के दौरान पुलिस की नाअहली को तो तस्लीम कर लिया गया और पुलिस की नाअहली को अगर मान भी लिया जाए तो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि पुलिस ने इंतजामी कोताही की तो पुलिस के खिलाफ एक्शन तो हो सकता है, लेकिन इलेक्शन का जवाब कैसे बन गया। उन्होंने कहा अगली बार इस नुक्ते के ऊपर बहस की जाएगी कि ये किस तरह से हो गया कि पुलिस की नाअहली यानी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन अगर नहीं किया गया तो पूरे हल्के के अंदर इलेक्शन कैसे हो गया। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि आज जब तहरीक इंसाफ ने उनसे इस्तदा की कि आप इस इलेक्शन कमीशन के फैसले को इस सिलसिले में मुअत्तल कर दें या कम अज़ कम उसको रद्द कर दें, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, रद्द नहीं करेंगे। हमें मालूम है कि सिर्फ और सिर्फ पुलिस की बुनियाद के ऊपर इस इलेक्शन कमीशन के जो पूरे का पूरा अमल था उसको हम मुअत्तल नहीं कर सकते। फिर यह भी मालूम हुआ कि एक हल्के के अंदर जब इंतखाब होता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मालूमात के मुताबिक वहाँ पे 1,90,00,000 रुपए का खर्चा आता है और आपको मालूम है कि ये वो खर्चा है जो कागजी कार्रवाई तक है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी यही बात की, इस पर भी बात करेंगे। फिर तीसरा अहम नुकता है सिंध हुकूमत। आपको मालूम है कि पीडीएम के अंदर बड़ी मुतहर्रिक थी और इनका प्लान यही था क्योंकि उनके पास एक सूबे की हुकूमत है और वहाँ से लोग उठाएंगे, उनको इस्लामाबाद ले आएंगे और इनके जलसे जुलूस भी कराची और सिंध के अंदर सबसे बड़े हुए। इस हवाले से एक उनको विफाकी हुकूमत की जानिब से अहम पैगाम दे दिया गया है और शायद इसी वजह से जरदारी साहब और दीगर लोग जो हैं वो समझ गए कि भाई ठीक है, आओ इस्लामाबाद के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मुअत्तल करो। अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मुअत्तल करना है तो फिर तुम भी घर जाओ। फिर सिंध हुकूमत के अंदर गवर्नर इस्माइल जो हैं वो उनका गवर्नर राज लगाते हैं और तहरीक इंसाफ वहाँ पे बराह रास्त रूल करेगी। अब इसके ऊपर सबसे पहले बात करेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश करेंगे कि यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक भी कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। अब आ जाते हैं इस अहम मामले के ऊपर जो सिंध हुकूमत को धमकी दी गई है कि आप लोग घर जाएं और आप लोगों को कोई हक नहीं है हुकूमत करने का। 18वीं तरमीम के बाद अब जो ज़्यादा वसाइल हैं, जो ज़्यादा फैसला साजी का इख्तियार है वो सूबों के पास है और सूबाई हुकूमतें वज़ीर आज़म इमरान खान जिस तरह कहते हैं कि वो विफाकी हुकूमत से ज़्यादा पावरफुल हैं, ज़्यादा बाइख्तियार हैं। और इसी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम की बुनियाद के ऊपर तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को ब्लैकमेल कर रहे थे। उस ब्लैकमेलिंग का हल निकाल लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद जो इमरान खान के इंतहाई करीब भी हैं और इमरान खान उनकी गुफ्तगू भी बहुत संजीदगी के साथ सुनते हैं। बहरहाल उनका एक सियासी तजर्बा है, बहुत ज़्यादा वजारतें वो संभाल चुके हैं, कई कौमी असम्बलियों के अंदर वो अपनी जो रुकनीत है उसमें से वो उसको बरकरार रखे हुए हैं और पिंडी हर बार उनको इलेक्ट करता है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा भाई बड़ी बात सीधी सी है, अगर सेंटर मफलूज होगा, विफाकी हुकूमत मफलूज होगी तो हमारे पास बड़ी सीधी सी ऑप्शन ये है कि हम सिंध हुकूमत को घर भेज दें और वहाँ पे हम गवर्नर राज का निफाज कर दें। और गवर्नर राज के निफाज का मतलब ये होगा कि पूरी की पूरी सिंध असम्बली घर जाएगी और उसके बाद होगा क्या कि कराची को मेंटेन करना भी और कराची के ऊपर रूल करना भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आसान हो जाएगा। और जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब सिंध हुकूमत के अंदर नहीं होगी तो उसके फिर ये वाली जो बड़कें और बातें हैं वो नहीं होगी, फिर भले ही वो कौमी असेंबली से इस्तीफे देते रहे। इसका मतलब यह है कि इमरान खान इसके लिए भी तैयार है। अब आ जाते हैं दूसरे मामले के ऊपर जो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर NA-75 को लेकर अहम इस वक्त समाअत चल रही है और जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आज चीदा निकात है। खबर लोगों ने आपको यही दी है कि शायद दोबारा इस्तदा मुस्तरद हो गई है और इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी वो जो इलेक्शन होगा वो दोबारा से होगा, लेकिन अहम बहस ये नहीं है। अहम बहस ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये नुक्ता आज उठाया कि चलिए वो एक आइनी और कानूनी इदारा है और उन्होंने इंतजामी तौर पर फैसला कर लिया, ठीक है, हम इसको मान लेते हैं, उनकी जुरिस्डिक्शन या उनकी डोमेन मान लेते हैं। प्रिजाइडिंग अफसरान गायब थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सारे नाश्ता करने चले गए थे, सारे इकट्ठे होकर वापस आए। लेकिन जो अहम नुक्ता आखिरी समाअत के अंदर भी आया था और आज भी आया था कि अगर मसला 20 या 22 पोलिंग स्टेशंस का था तो NA-75 के पूरे हल्के के दौरान इंतखाबी अमल दोबारा से कैसे हो सकता है, यानी जहां पे जिनको शिकायत ही नहीं है, जहाँ पे आपने रिजल्ट्स, जहाँ पे आप जीत भी गए हैं, आपने रिजल्ट्स मान भी लिए, फॉर्म 45 भी आपके हाथ में आ गया, वहाँ पे दोबारा पोलिंग का क्या तुक बनता है। इस मामले को लेके आज जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि हम ये देखेंगे कि अब अगर ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का ये आइनी और कानूनी इख्तियार है, पुलिस, क्योंकि आखिरी बार यही कहा गया था कि क्या
आईजी पंजाब से जवाब तलब किया गया है, अगर आईजी पंजाब से जवाब तलब किया गया है या आईजी पंजाब ने वो जिम्मेदारियां नहीं निभाई जो आइन और कानून के मुताबिक उनको निभानी चाहिए थी, तो इसका मतलब यह है कि कार्रवाई तो पुलिस के खिलाफ होनी चाहिए। पुलिस की कार्रवाई का क्या यह मतलब हो गया है कि जो तहरीक इंसाफ इंतखाब जीत रही है या अली असद मल्ली साहब जीत रहे हैं तो आप उनको सजा दें? उनको किस बात की सजा दे रहे हैं? इसके ऊपर ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल हम उस फैसले को मुअत्तल नहीं कर रहे। लेकिन अब जो लेकिन वाली बात है, ये आपको टीवी चैनल जो हैं और दीगर लोग आपको नहीं बता रहे, वो ये है कि आइंदा समात के ऊपर हमने ये देखना है कि क्या पूरे हलके के अंदर इलेक्शन होगा, पूरे हलके के अंदर इंतखाबी अमल होगा, या फिर जो है उन 20 पोलिंग स्टेशंस को लेके जो है इंतखाबी रिजल्ट के हवाले से वो उसके ऊपर उन्होंने शफाफियत का जो नुक्ता है उसको तस्लीम नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि उन 20 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर करवा लो, या फिर असल बात ये तहरीक इंसाफ की प्ली यही थी कि यहाँ पे आपको इतराज़ है जो 20-22 पोलिंग स्टेशंस हैं, आप मेहरबानी करें वहाँ पे इंतखाब करा लें और इंतखाब के बाद फैसला हो जाएगा। जहाँ पे ये हारने लगे इन्होंने रोना शुरू कर दिया और रोने की बुनियाद के ऊपर इन्होंने कहा का सारा मामला जो है वो हम ले जाते हैं पूरे हल्के के ऊपर। अब एक और अहम मामला वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आमने सामने है। वो इलेक्शन कमीशन 2018 का इलेक्शन करवाता है तो पीपल्स पार्टी भी रिग्ड इलेक्शन कहती है, नून लीग भी यही कहती है, जेयूआई भी कहती है। लेकिन जहां पे वो फैसला करते हैं इमरान खान के खिलाफ, तो मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब भी फरमा रहे थे कि हम कानून वाले इन इदारों को, आईनी इदारों के ऊपर दबाव हुकूमत को नहीं डालने देंगे। अब जब विफाकी हुकूमत ने, जो सबसे बड़ी जमात है दोनों ऐवानों के अंदर, उन्होंने कहा भाई हमें इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई एतमाद नहीं है, आप एक गैर जानिबदार खिलाड़ी अब नहीं रहे, आप जानिबदार हैं, इसलिए आप घर जाएं और किसी काबिल शख्स को या शख्सियात को मौका दें, वो इलेक्शन कमीशन के अंदर आ जाएं और सबका एतमाद हो जाए। जिस पे सिकंदर सुल्तान राजा साहब और दीगर जो उनके कमिश्नर्स हैं, जो अरकान हैं मुख्तलिफ, उनकी मुलाकात हुई, एक अहम इजलास हुआ और उस इजलास के अंदर जो मुतालिबा हुकूमत की जानिब से किया गया है, न सिर्फ उसका जवाब दिया गया है, साथ ये भी फैसला कर लिया गया है कि तहरीक इंसाफ के वज़रा या तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो बात करेंगे उसको लेके अहम जवाबात दिए जाएंगे। जिस जवाब में पॉलिटिकल पार्टीज गुफ्तगू करेंगी उसी लहजे में हम बात करेंगे। हालांकि आइन और कानून नाफिज करने वाले इदारों का ये काम नहीं होता, उनका काम होता है वो आइन के ऊपर अमल दरामद करें। पॉलिटिकल पार्टीज तो स्पीचेस भी करती हैं, जलसे जुलूस भी करती हैं, ये इनका काम किसी तौर पे नहीं बनता। तो इस सारे मामले को लेके अब उन्होंने जो वर्डिंग इस्तेमाल की है, ये किसी आइनी इदारे के सरबराह को या किसी आइनी इदारे को जेब नहीं देता। जिस तरह से प्रेस रिलीज आई थी, वो भी प्रेस रिलीज यूं लग रहा था जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी की है। आज भी उन्होंने कहा किसकी हिम्मत है, किसकी जुर्रत है? भाई आपका ये काम नहीं है, आपका काम आइन के ऊपर अमल दरामद करना है, आपका काम इलेक्शंस करवाना है शफाफियत के साथ, जो आप नहीं करवा सके। जिसकी मिसाल सेनेट का इलेक्शन है और सेनेट के इलेक्शन के दौरान पैसा चला, ये सारी दुनिया मानती है कि तहरीक इंसाफ ने अगर इस्तेमाल किया उसके खिलाफ भी फिर भी आपकी नाकामी है, पीटीआई ने, पीपल्स पार्टी ने इस्तेमाल किया फिर भी आपकी नलायकी है। तो अब ये दिलचस्प मामला देखना यह है कि तहरीक इंसाफ कितना दबाव इलेक्शन कमीशन के ऊपर बढ़ाती है और इलेक्शन कमीशन जो है वो भी तैयार हो गया। इस अहम मामले के मुतालिक आपको आइंदा आने वाली वीडियोस के अंदर और हमारे आइंदा आने वाले जो दिन हैं उनमें बताते रहेंगे। फिल वक्त जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए बेहतरी की जो खबर नजर आ रही है वो सुप्रीम कोर्ट से है। आपसे गुजारिश करेंगे कि जाते जाते हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया।